अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, जेयूआई और नून लीग के दरमियान एक तो मामला तय हो गए हैं और इस हवाले से भी बताऊंगा, अपडेट करूंगा। इसके अलावा एएनपी ने पीटीआई को शिकस्त दी है। फिर सूबाई असम्बली जो है खैबर पख्तूनख्वा की, उसके इजलास के हवाले से भी अहम डेवलपमेंट है और एक और इंकशाफ भी हुआ है कि पीटीआई और अपोजिशन की जो जमातें हैं, नून लीग, जेयूआई और पीपल्स पार्टी, इनके दरमियान मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं पिछले 2 दिन से कि भाई बिला मुकाबला इंतखाबात कराए जाएं सेनेट के। ये अमीर मकाम ने एतराफ़ भी किया है। इस हवाले से बताऊंगा कि क्या होने जा रहा है केपीके में और सेनेट के इंतखाबात के हवाले से, इजलास के हवाले से, मखसूस नशस्तों के हल्फ के हवाले से। पहली खबर यह है कि जी आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जेयूआई और नून लीग के दरमियान एक मखसूस नशस्त जो है केपीके असम्बली की, उस पर टास होना था। नून लीग की तरफ से अमीर मकाम साहब अपने साथियों के साथ पहुंचे इलेक्शन कमीशन और वहां पे नून लीग ने दस्तबरदार हो गई नून लीग, और उन्होंने दरख्वास्त दे दी कि जी हम अपने दावे से, अपने क्लेम से दस्तबरदार हो रहे हैं और ये जेयूआई को नशिस्त दे दी जाए। क्योंकि जेयूआई और नून लीग की क़यादत के दरमियान राबते हुए और उनके दरमियान ये मामला तय हुए कि भाई ये नशस्त जेयूआई को मिलनी चाहिए। जेयूआई और नून लीग का फड्डा पहले भी चल रहा था। जेयूआई को 10 नशस्तें मिली थी मखसूस, नून लीग को 8 मिली थी, और जबकि दोनों के पास बकौल नून लीग के 7-7 जनरल की नशस्तें थी, तो जेयूआई को भी 7 थी, नून लीग को भी 7 थी, तो जेयूआई को 10 कैसे मिली? ये पेशावर हाई कोर्ट में चले गए, दरख्वास्त दे दी। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से जवाब मांगा, इलेक्शन कमीशन ने वही मौक़िफ़ अपनाया जो फैसला दिया था 10 वाला, कि जेयूआई की 10 बनती है। वो इस हिसाब से कि इलेक्शन कमीशन भी कह रहा था, जेयूआई भी कह रही थी कि भाई नून लीग की 5 जनरल नशस्तें थी जनरल इलेक्शन में, और 5 के बाद एक आज़ाद मेंबर 3 दिन के अंदर शामिल हुआ था नून लीग में, तो 6 हो गई थी। फिर दूसरा आज़ाद मेंबर शामिल हुआ था नून लीग में, लेकिन वो 3 दिन के बाद हुआ था। तो जो 3 दिन के बाद होता है शामिल, तो वो काउंट नहीं होता, मखसूस नशस्तों का हकदार नहीं समझा जाता। लेकिन नून लीग ये क्लेम कर रही थी कि नहीं जी, वो 7वां मेंबर जो है वो भी हमारा 3 दिन के अंदर ही ज्वाइन किया है उसने भी, इसीलिए वो काउंट होता है, मखसूस नशस्तों का हकदार बनता है। तो ये जेयूआई से हमें वापस दिलवाई जाए, जेयूआई को भी 9 दी जाए 10 की बजाय, और हमें 8 की बजाय 9 दी जाए, यानी जेयूआई को भी 9 और नून लीग को भी 9। तो इलेक्शन कमीशन ने ये जवाब दिया, उसके बावजूद पेशावर हाई कोर्ट ने नून लीग के हक में तो नहीं कहेंगे, लेकिन इलेक्शन कमीशन को भेज दिया वापस के दोबारा आप इसका असर नो जायज़ा लें और इसकी तकसीम दोबारा की जाए। इलेक्शन कमीशन ने फिर समाअत की और अमीर मकाम और नून लीग के, जेयूआई के कामरान मुर्तज़ा और नून लीग के वकील जो है वो पेश हुए, उधर केस लड़े और इलेक्शन कमीशन ने फ़ैसला महफूज किया। उसके बाद फ़ैसला सुनाया जिसमें जो नून लीग चाह रही थी वो ही किया, लेकिन जेयूआई खुश नहीं थी। जेयूआई ने कहा ये तो ज़्यादती है। जेयूआई ने कहा कि भाई देखें, एक तरफ आप हमें अपना इत्तेहादी समझ रहे हैं केपीके में, आप हमारे पास आ रहे हैं कि जी मिलकर इलेक्शन लड़ें सेनेट के ताकि पीटीआई को शिकस्त दी जाए। तो मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे कैसे जब आप इस तरह करेंगे इत्तेहादियों के साथ? आप हमारे साथ ज़्यादती कर रहे हैं, ज़्यादती न करें, इसका अजाला करें। नून लीग वाले जब मौलाना के पास गए थे, मौलाना के घर पर, अमीर मकाम, राना सनाउल्लाह और मुर्तज़ा जावेद अब्बासी, तो उस वक़्त भी मौलाना ने इनके सामने ये मामला उठाया था। उस वक़्त इन्होंने मौलाना को यकीन दहानी कराई थी कि ये हम इसका अजाला करेंगे, लेकिन नून लीग, अमीर मकाम साहब लालच में थे, क्योंकि वो खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई सदर हैं
और उनकी ये ख्वाहिश थी कि हमारा एक मेंबर ज़्यादा ही होना चाहिए। JUI की 19 में से 18 हो गई थी और नून लीग की 15 में से 16 हो गई थी। अब ये इलेक्शन में आज टास्क था एक मेंबर पे, तो नून लीग ने विड्रा कर दिया कि जी JUI को ये मेंबर दिया जाए, क्योंकि नून लीग और JUI की क़यादत के दरमियान ये मामला तय हो गए। तो वो नशस्त JUI को मिल गई। अब JUI की पोजीशन फिर बहाल हो गई है 19 वाली, जो मेरी कैलकुलेशन है उसके मुताबिक, और नून लीग की 15 वाली हो गई है। इस तरह एक और इशू आया कि ANP और PTI के ख़वातीन के दरमियान जो मखसूस नशस्तें हैं उनके दरमियान टास होना था, वो भी इलेक्शन कमीशन में। वो टास हुआ और ANP जीत गई। ANP की खातून जो है वो मुंतखब हो गई हैं मखसूस नशस्त पर, रुकने सूबाई असम्बली। तो ये दो अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं एक तरफ। दूसरी तरफ बड़ी डेवलपमेंट ये है, कल मैंने विलाग में बताया था कि सूबाई हुकूमत ने घुटने टेक दिए हैं अपोजिशन के सामने। सूबाई हुकूमत ने इजलास बुलाने का फैसला कर ही लिया है। पहले नहीं इजलास बुलाना चाह रहे थे, नियत भी नज़र नहीं आ रही थी, टाल मटोल कर रहे थे, भाग रहे थे, भागना चाह रहे थे, लेकिन PTI ने देखा कि हम तो फंसे हुए हैं भाई, हम नहीं भाग सकते। तो कल इजलास बुलाया था अली अमीन गंडापुर ने अपने साथियों के साथ, वकला के साथ, आइनी माहिरीन के साथ, वज़ीर कानून भी थे। उन्होंने अली अमीन गंडापुर को समझाया कि भाई आप इजलास नहीं बुलाएंगे, हल्फ नहीं लेंगे तो फिर पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब किसी न किसी को मुकर्रर कर देंगे और हुक्म देंगे कि भाई फ़लान नामज़द कर रहा हूँ, ये प्रिजाइडिंग अफसर होगा, ये हल्फ लेंगे मखसूस नशस्तों के अरकान से। तो हल्फ भी हो जाएगा, इजलास भी बुला लिया जाएगा और सेनेट के इलेक्शन भी हो जाएंगे। तो फिर हम कहाँ न, हम तो कहीं के नहीं रहेंगे, हमारी पोजीशन क्या होगी। तो बेहतर यह है कि खुद ही इजलास बुलाएं। ये अली अमीन गंडापुर को मशवरा दिया गया था कल इजलास में। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब, अच्छा उसके बाद ये हुआ कि किसी ने मशवरा दिया, ये अंदर की जो कहानी आई है सामने, कि किसी ने मशवरा दिया अली अमीन गंडापुर को कि आप इस तरह करें कि हम इजलास बुला लेते हैं, गवर्नर को समरी भेज देते हैं, गवर्नर इजलास बुला लेगा आपकी समरी पे। लेकिन इजलास बुलाते ही, और इतवार को इजलास बुलाया जाए 20 जुलाई को, 21 को तो सेनेट के इंतखाबात है ना, पीर को। तो इन्होंने कहा कि इतवार को इजलास बुलाएं और इजलास शुरू करते ही तिलावत कलाम के बाद फ़ौरन जैसे ही कार्रवाई शुरू हो तो फ़ौरन कोरम की निशानदेही करा दें। कोरम पूरा ना रखे पहले, यानी अपने मेंबरान को, हुकूमती मेंबरान को कहें कि वो इजलास में ना आए, चंद आएँ, ताकि कोरम पूरा ना हो सके अपोजिशन की मेंबरान की बुनियाद पर। हमारे मेंबरान कम होंगे, कोरम टूट जाएगा, इजलास मुलतवी हो जाएगा, तो हल्फ नहीं होगा, फिर सेनेट के इलेक्शन भी नहीं होंगे। ये प्लानिंग भी की गई है PTI की तरफ से, जो अली अमीन गंडापुर को सबक पढ़ाए गए हैं। लेकिन बहरहाल जो इतवार को बुलाया जा रहा है इजलास, उसके लिए समरी फिर तैयार करके अली अमीन गंडापुर की जानिब से, वज़ीर आला हाउस की जानिब से गवर्नर को भेजी गई है। और गवर्नर ने इतलात ये है कि गवर्नर ने दस्तखत कर दिए हैं समरी पर, और ये इतवार को इजलास होगा 20 जुलाई को, जिसमें हल्फ लिया जाएगा मेंबरान से, और फिर मंडे को सेनेट के इंतखाबात होंगे। ये डेवलपमेंट्स हुई हैं। और इसके अलावा एक और आखिरी बहुत सबसे बड़ी खबर कि PTI और अपोजिशन के दरमियान भी मुज़ाकरात हो रहे हैं। अमीर मकाम ने इसकी तस्दीक की है कि अपोजिशन ने PTI को कहा है कि हमें 5 बिला मुकाबला कराने हैं अगर सेनेट के इंतखाबात, तो 5 नशस्तें, 5 सेनेटर्स हमारे हों, 6 आप ले लें, 11 सेनेटर हैं। लेकिन PTI अभी मानी नहीं है इस पर। PTI ज़्यादा क्लेम कर रही है और ये 5 से नीचे नहीं आ रहे अपोजिशन वाले, क्योंकि अपोजिशन चाहे तो 6 भी ले सकती है। मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक 6 भी ले सकती है। पैसा तो चलता है ना सेनेट के इंतखाबात में। अपोजिशन अगर पैसा चलाना चाहे तो 6 तो आराम से निकाल सकती है। लेकिन अपोजिशन कह रही है कि भाई
बदनामी से भी बचा जाए, पैसा भी न चलाएं, एक दूसरे पर इल्ज़ामात भी न लगाएं, और मुशावरत के साथ अगर सेनेट के इंतखाबात बिला मुकाबला हो जाते हैं तो 6 नशस्तें आप ले लें, PTI ले ले, और 5 नशस्तें हमें दे दे। तो इस पर मुज़ाकरात चल रहे हैं, अभी दिन पड़े हैं, ज़ाहिर है आज 17 जुलाई है और 21 जुलाई तक ये वक्त है इनके पास। अब देखते हैं कि बिला मुकाबला इंतखाबात होते हैं या मुकाबला होता है। इस हवाले से मज़ीद जो भी अपडेट आती रहेगी वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।